दोस्तों भारत में 45 म्यूचुअल फंड कंपनी हैं और इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर 1453 एसआईपी और म्यूचुअल फंड के प्लान्स हैं। अब 1453 प्लान्स हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड और एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किस तरीके के प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्लान्स हैं। अब उनमें से इतने सारे प्लान्स के अंदर आदमी 2, 4, 10, 15 एसआईपी और म्यूचुअल फंड के प्लान्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है। मोस्टली 4 से 5 फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब 1453 फंड्स में से अपने लिए चूज करके जो भी बेस्ट प्लान हो, सिर्फ 4 से 5 प्लान अगर चूज करना हो तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके के प्लान्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसी तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसे प्लान के बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अक्सर अगर मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा प्लान होता तो मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि जब भी आप किसी प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे सारी वीडियोस के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलती है, रिटर्न्स और एक्सपेंसेस रेशियो के साथ साथ में होल्डिंग कंपनी के बारे में जरूर आपको मैं उनके नाम और उनके परसेंटेज बताता हूं। क्योंकि जो भी आपका रिटर्न है, जिन सेक्टर्स की कंपनी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा उनमें जो आपको रिटर्न्स मिलेगा, उनको जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट के तौर पे आपको रिटर्न्स मिलता है। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर अपना ये पैसा लगा रहे हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर हैं, जो उस फंड को मैनेज करने वाले हैं, वो किस तरीके के फंड के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कितना आपको रिटर्न्स कमा करके दे सकते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिटर्न्स। क्योंकि आप उसके बदले में उन्हें एक्सपेंसेस रेशियो के तौर पे कुछ चार्ज भी पे करते हैं। तो आप भी उम्मीद यही रखते हैं कि ऐसे फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें जहां उनके फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो, अच्छी जानकारी हो और समय के हिसाब से मार्केट को ऑब्जर्व करके आपके पैसों को अलग अलग फंड में, अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में ट्रांसफर करते रहें ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट होता रहे। और हर म्यूचुअल फंड के एएमसी के जो फंड मैनेजर होते हैं उनको भी यही उम्मीद रहती है कि कितना ज़्यादा हम अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को पे करें ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वो अच्छा रिटर्न्स नहीं देंगे तो थोड़े समय बाद जो भी उनके इन्वेस्टर हैं उस म्यूचुअल फंड एसआईपी के फंड से स्विच करके कहीं और चले जाएंगे। तो इसी तरीके से एक ऐसे फंड्स को आज हमने रिव्यू के तौर पे निकाला है जिसका रिटर्न्स तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उन्होंने के जो फंड मैनेजर हैं उन लोगों ने जिस तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक फंड मैनेजर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसे फंड्स में अपना पैसा लगाना काफी रिस्की होता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अभी आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है, इसके रिटर्न्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक का जो इसने रिटर्न्स पे किया है अपने इन्वेस्टर को, 22.17% का रिटर्न है जब से ये फंड अभी लॉन्च हुआ है। और काफ़ी लोगों ने इस फंड के अंदर अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, जिसके अंदर 10,868 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अभी तक इतने लोगों ने इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसका जो मिनिमम एसआईपी इन स्टार्टिंग अमाउंट है वो 100 रुपये से आप इसके अंदर एसआईपी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एज ऑन डेट अभी इसका एनएवी के रेट हैं 172 रुपये का। दोस्तों, अगर अभी आप चार्ट के ऊपर इसका स्क्रीन पे परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से एक कंसिस्टेंसी लेवल पे बना हुआ था, लेकिन कुछ समय से 2020 से इस फंड ने काफ़ी ग्रोथ दिया था, अच्छे रिटर्न्स देना स्टार्ट कर दिए थे। और उसके पहले काफ़ी लंबे समय से ये फंड बहुत नॉर्मली रिटर्न्स दे रहा था। अब अगर इसमें जो इसके ग्राफ है अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से ये ग्राफ काम कर रहा था। अगर आप 1 ईयर का देखते हैं तो काफ़ी अप डाउन इस फंड के अंदर रहा है, और 3 ईयर में भी देखें तो काफ़ी अप डाउन इस फंड के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब ग्राफ के हिसाब से अगर 5 साल में देखें तो एक समय था कि काफ़ी लंबे समय तक उसी ग्राफ के अंदर एक लाइन में चल रहा है, उसके बाद वापस से ये फंड ग्रो होता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये म्यूचुअल फंड इस तरीके से है जैसे कि शेयर मार्केट्स कभी डाउन होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरीके से चल रहा है। और उसी तरीके से टोटल ये फंड चल रहा है।
अब इसका रीजन अगर आप समझ रहे हैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना अप डाउन म्यूचुअल फंड और एसआईपी के अंदर देखने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक कंपनी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि इस तरीके का जो ग्राफ देखने को मिलता है वो किसी एक कंपनी के शेयर्स का देखने को मिलता है कि एक महीने काफ़ी प्रॉफिट में रहता है तो उसका ग्राफ बढ़ जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर बढ़ जाता है। इस तरीके के ग्राफ आपको पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के शेयर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसका रीजन ये है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनके जो टॉप होल्डिंग कंपनीज हैं, इसके वजह से ये ग्राफ कम और ज़्यादा हो रहा है। इस फंड का सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो टेक्नोलॉजी के हुआ है। इंफोसिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा इनका इक्विटी में पैसा लगा हुआ है। इस फंड का 26.3% का अमाउंट सिर्फ एक कंपनी के अंदर लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो एक चौथाई पैसा तो सिर्फ एक ही कंपनी में लगा हुआ है। अब टेक्नोलॉजी के जो कंपनीज हैं, काफ़ी लंबे समय से अभी इनका शेयर्स डाउन चल रहा था, बीच में अभी शेयर्स बढ़े हुए थे, लेकिन आने वाले समय के हिसाब से लगता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की ही ग्रोथ होगी तो रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस के अंदर 15% का, तो अगर आप देखें तो सिर्फ दो ही कंपनी के शेयर्स को अगर देखें तो लगभग 41.3% का आपका पैसा तो सिर्फ दो शेयर्स के अंदर ही लग रहे हैं, दो ही कंपनी के अंदर लग रहे हैं। उसके बाद आता है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, 8.4% का इसमें है। फिर वापस आप टेक्नोलॉजी में आते हैं तो HCL टेक्नोलॉजी के अंदर भी 8.1% का है। टेक महिंद्रा में 6.4% का पैसा लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो फंड है वो टेक्नोलॉजी के अंदर लगा हुआ है, और इसके वजह से काफ़ी ग्राफ ऊपर नीचे देखने को मिलता है। अब इसमें अगर ओवरऑल इनके इन्वेस्टमेंट का देखेंगे तो इक्विटी में 97.9% का इन्वेस्टमेंट है और कैश में 2.1%, यानी कि टोटल 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी के अंदर है, और उसमें से टेक्नोलॉजी के अंदर 78.5% का है इन्वेस्टमेंट, और कम्युनिकेशन में सिर्फ 9.7% का, और सर्विसेज के अंदर 9.6% का, अदर्स में 2.1% का। तो एक तरीके से अगर ऐसे एसआईपी के अंदर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर तो टोटल आपका जो फंड लग रहा है वो टेक्नोलॉजी में लग रहा है, और उसके बदले में जो भी आपको रिटर्न्स मिलेगा आपको एक्सपेंसेस रेशियो के तौर पे भी आपको उनको, इनके फंड मैनेजर को भी चार्ज पे करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप किसी टेक्नोलॉजी के अंदर ही आप उनके शेयर्स लेकर के इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वहाँ पर से आपको एक्सपेंसेस रेशियो के तौर पर रिटर्न्स नहीं देने पड़ रहे हैं, आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ रहा है। तो जब भी आप किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो खास तौर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके जो फंड मैनेजर हैं वो आपके पैसों को कितना डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी एक ही सेक्टर में आप पूरा पैसा लगा देंगे तो जब भी टेक्नोलॉजी का शेयर्स, उस फील्ड के शेयर्स नीचे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए क्या है, अदर तरीके के फंड्स के अंदर डाइवर्सिफाइड करके अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है तो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट उसे माना जाता है। अब अगर इस फंड के एक्सपेंसेस रेशियो के तौर पे देखेंगे तो किस तरीके का इनका टैक्सेशन है। अब यहाँ पर आपको 0.88% का, यानी कि ₹1 का आपको इसके अंदर एक्सपेंसेस रेशियो भी देना पड़ रहा है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसके अंदर 15 जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके 15 डेज के अंदर रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का लोडिंग चार्ज लगेगा। इसके साथ में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप वहाँ पर बिफोर 1 ईयर ही पूरा रिडीम कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको 15% का टैक्स देना होगा, और अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा आपने SIP प्लान्स को चला लेते हैं तो LTCG का जो टैक्स होगा वो 10% का होगा, और 1 साल में आपको जैसे कि 1 लाख तक का जो रिटर्न्स होता है तो वह टैक्स लेवल के अंदर नहीं होता है, तो यह आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के फंड से, इन्वेस्टमेंट से हमें बचना चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट रहा है काफ़ी इसके अंदर भी लगा रखा है। मेरा जो ओपिनियन है, ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट से काफ़ी सावधान रहना चाहिए। बाकी का अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप उसे कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन के तौर पे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि
ये तो मेरा ओपिनियन था। आप इस फंड को लेकर के क्या देखते हैं, ये आपको बताना है। मैं आपको आखिरी में इस फंड का नाम बता देता हूँ कि ये कौन सा फंड है, क्योंकि अभी तक तो आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड है, जो इस फंड के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। बाकी दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।